अपना एडमिन जी भी नाराजगी में अपनी 12वीं की 3rd डिवीजन वाली मार्कशीट लौटाने जा रहे थे। फिर किसी ने बताया सम्मान लौटाए जा रहे हैं, अपमान नहीं। एक बार एडमिन पानी पी रहा था। अब क्या एडमिन पानी भी नहीं पी सकता? हर बात में जो जान लो एडमिन की। आज सुबह एडमिन के मन में विचार आया, आज कुछ तूफानी करते हैं। साइकिल निकाली और पेट्रोल भराने चले गए। इसमें हंसने वाली क्या बात है? साथ में बोतल लेके गए हैं। हद हो गई यार, एडमिन की खिड़की उड़ाते रहते हो बस। एडमिन पर बिजली का तार गिर गया। एडमिन तरफ तरफ के मरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया, बिजली तो 2 दिन से बंद है। वापस उठकर हंसते हुए बोला, साला याद नहीं आती तो आज मर ही जाते। एडमिन के हाथ में नया फोन देखकर दोस्त बोला, नया फोन कब खरीदा? एडमिन, नया नहीं है, गर्लफ्रेंड का है। दोस्त, गर्लफ्रेंड का फोन क्यों ले आया? एडमिन, रोज कहती थी मेरा फोन नहीं उठाते, आज मौका मिला उठा लिया। एक विशेष सूचना, सभी से अनुरोध है कि थोड़ा थोड़ा करके ग्रुप को चलाने में सहयोग दे, नहीं तो किसकी किस्त पूरी नहीं चुकेगी और फाइनेंस वाले एडमिन को उठा ले जाएंगे। जनहित में जारी। लड़की ने प्यार से एडमिन के सीने पे अपना सर रखा और बोली, जानू आपका दिल कितना मुलायम है। एडमिन, अरे पगली, वो दिल नहीं है, जेब में तंबाकू की पुड़िया है, खाएगी ये। एडमिन, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। इतना छोटा सा कमरा जिसमें ना तो खिड़की है और ना ही बाथरूम, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। बेटर, लेकिन सर ये तो। एडमिन, नहीं नहीं, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। बेटर, अबे मेरे बाप, ऊपर रूम में तो चल, ये तो लिफ्ट है। एक भैंस मोबाइल निकल गई। अब जैसे ही मोबाइल की रिंग बजती तो भैंस तूफान मचाना शुरू कर देती। सभी परेशान, आखिर क्या किया जाए? आखिरकार एडमिन ने सलाह दिया, भैंस को कवरेज क्षेत्र से बाहर ले जाओ। तेरी खामोशी और उदासी को हम समझ ना सके। ए एडमिन, वो तो भाभी ने बताया कि आज तेरी बेलन से कुटाई हुई है। हमारा एडमिन उस वक्त कांप उठा जब वो रक्तदान करने गया और खून जांच के बाद डॉक्टर ने बोला, भाई तेरे खून में हीमोग्लोबिन कम है और रायल स्टेट ज्यादा है। एडमिन का दर्द। एडमिन डॉक्टर के पास पहुंचा और बोला, टांग में दर्द है। एडमिन, आप व्हाट्सएप में किसी ग्रुप के एडमिन है क्या? एडमिन बड़े गर्व के साथ बोला, हाँ। तो डॉक्टर बोला, फिर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जिसे देखो वही एडमिन की टांग खींचता रहता है। सो टांग नहीं दुखेगा तो क्या दुखेगा? अर्ज किया है, आजकल बंदर भी पहनते हैं अमूल माचो। आजकल बंदर भी पहनते हैं अमूल माचो। एडमिन की सेटिंग भाग गई रे, नाचो रे नाचो। भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान एडमिन को हुआ। वो टॉयलेट में बैठा था और उसका लोटा गिर गया। एक बुढ़िया सिनेमा हॉल में कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लेके बैठी थी। कभी 15 मिनट में मुंह को लगाती तो कभी 20 मिनट में। यह देखकर पास बैठे हमारे ग्रुप एडमिन को गुस्सा आ गया। उसने बुढ़िया से बोतल छीनी और पूरी एक घोट में पीकर बोला, ऐसे पीते हैं? बुढ़िया, पर बेटा मैं तो पान थूक रही थी। भूत का बेटा अपने पापा से बोला, हम कितने डरावने हैं। भूत, बेटा ज्यादा घमंड नहीं करते, अभी तूने एडमिन को नहीं देखा है। एक भिखारिन दूसरे भिखारिन से, तू कैसे लड़के से शादी करेगी? दूसरा भिखारिन, मैं तो ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो बदमाश हो, शक्ल सूरत से खास ना हो, कमीशन खोर हो, हराम खोर हो, बेशरम हो, नौटंकी करने में सबसे को पीछे छोड़ दे, 1 नंबर का कमीना हो। पहले भिखारिन, चल हट, काम भिखारिन का और सपने ग्रुप एडमिन के। समुंदर में मगर से अरो मत, जंगल में शेर से लड़ो मत और ग्रुप में एडमिन से झगड़ो मत, क्योंकि
मगर फाड़ देता है, शेर मार देता है और एडविन ग्रुप से बाहर निकाल देता है, क्योंकि एडविन के पास बिना पगार पूरा अधिकार है। स्पेशल फॉर एडविन। इंस्पेक्टर साहब, कब मिलेंगे हमारे ग्रुप के एडमिन? आज 4 दिन हो गए हैं। इंस्पेक्टर, मिलेंगे, जल्द ही मिल जाएंगे। देखिए, कल ही हमें हाईवे के पास से उनके मोजे मिले हैं। वो हमने अपने खोजी को कुत्ते को सुंघाए हैं। बस कुत्ते के होश में आते ही हम खुद शुरू कर देंगे। एक औरत अपने पति को रसोई घर से बर्तन धोने में मदद के लिए पुकार रही थी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब वह अपने पति को देखने बेडरूम में गई तो पति थककर अपने ऑफिस के फाइलों के ऊपर सोया हुआ था। वो उसके पास गई और पति के निर्दोष चेहरे को प्यार से सहलाया, चटाचट चपाट मारा। पति हड़बड़ा कर उठा और पूछा, क्या हुआ? फिर पत्नी ने उसे उसका फोन दिखाया, जिसमें लिखा था, लास्ट सीन ऑन व्हाट्सएप 1 मिनट एगो। एडविन साहब प्याज बेच रहे थे। पूरे दिन में उसने 50 किलो प्याज बेच दी। अगले दिन उस जगह भीड़ इकट्ठी हो गई। सब लोग पूछ रहे थे, एडमिन कहाँ है? तो उनको मालूम पड़ा कि एडमिन साहब तो अपना जहाज खरीदकर विदेश घूमने गए हैं। वहाँ मौजूद लोगों ने भीड़ से पूछा कि तुम एडमिन को क्यों ढूंढ रहे हो? तो भीड़ में से कुछ लोग बोले, वो आलू पर प्याज के छिलके चढ़ाकर हमें बेच गया। एडमिन साहब से सावधान, जनहित में जारी। इंसल्ट की हद होती है। मम्मी जाओ सब्जी लेकर आओ। एडमिन, मतलब अब एडमिन सब्जी लेने जाएगा? मम्मी, जा रहा है कि नहीं, वरना चप्पल से फेसबुक का भूत और झाड़ू से व्हाट्सएप की चुड़ैल निकाल दो। एडमिन, लाओ झोरा। एक आदमी सड़क पर बेहोश हो गया। उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई। हर कोई उसे होश में लाने के लिए अपनी अपनी सलाहें देने लगा। भीड़ में से एक बुढ़िया बोली, बेचारे को थोड़ी सी ब्रांडी दे दो। कोई बोला, इसके मुंह पर पानी के छींटे मारो, इसे ब्रांडी दो। बुढ़िया फिर बोली, इसे पंखा करो। कोई बोला, इसे ब्रांडी दो। बुढ़िया बोली, इसे अस्पताल ले जाओ। किसी ने कहा, इसे ब्रांडी दे दो। बुढ़िया फिर बोली। तभी बेहोश पड़ा आदमी उठकर बैठ गया और जोर से चिल्लाया, आप सब लोग अपनी बकवास बंद कीजिए और उस बेचारी बुढ़िया को भी कोई सुन लो। अदालत में मुकदमा चल रहा था कि शराबी पति ने अपनी पत्नी का हाथ तोड़ दिया। जज के सामने जब पति को पेश किया गया तो उसने सुबकते सारी घटना सुना दी। जज ने पति से भविष्य में अच्छा व्यवहार करने के वायदे पर उसे छोड़ दिया, लेकिन दूसरे दिन ही उसने पत्नी का दूसरा हाथ तोड़ने पर भी जज के सामने लाया गया। इस बार उसने सफाई देते हुए बताया, हुजूर, छूटने के बाद मैंने अपने आप को संभालने के लिए थोड़ी सी शराब पी, पर जब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा तो मैं थोड़ी करके 2 बोतल पी गया। 2 बोतल शराब पीने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी मुझ पर चिल्लाने लगी कि शराबी आ गया नल्ली में लेटकर। हुजूर, मैंने अपनी हालत पर गौर किया और सोचा शायद यह ठीक कहती हो, इसलिए मैं खामोश रहा। इसके बाद वह बोली, हरामखोर, कुछ काम धंधा भी करा करो। हुजूर, मैं इस पर भी कुछ नहीं बोला, पर फिर तो इसने हद ही कर दी और बोली, अगर जज में मैं थोड़ी सी भी अकल होती तो तू अब तक जेल में होता। बस हुजूर, अदालत की तौहीन मुझसे बर्दाश्त ना हुई और मैंने इसका दूसरा हाथ भी तोड़ दिया। प्यार पागल बनाता है, दारू मूड फ्रेश करती है। प्यार में नींद नहीं आती, दारू पीकर नींद अच्छी आती है। प्यार एक मुलाकात के 2000 रुपये, दारू एक बोतल के 350 रुपये। प्यार में सबको सुनो, दारू पीकर सबको सुनाओ। फैसला आपके हाथ में, पियो सिर उठा के, जियो लड़खड़ा के। शराबी एकता संघ, शराब हित में जारी। एक बार एक शराबी नशे में टुन होकर गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा। उसकी यह हालत देखकर रात में तो पत्नी ने उसे कुछ नहीं कहा, परंतु सुबह होते उसकी खबर लेने की ठानी। सुबह होते ही पत्नी अपने पति से बोली, पत्नी, रात को आप पी के गटर में गिर गए थे। पति, क्या बताऊं, सब गलत संगत का असर है। हम 4 दोस्त, 1 बोतल और वह तीनों पीते नहीं। एक शराबी सड़क के किनारे बहुत ज्यादा पीने के कारण लगभग बेसुध सा पड़ा हुआ था। एक भले आदमी ने उसके पास आकर पूछा, आखिर इतनी ज्यादा पीने की जरूरत क्या थी? शराबी, मजबूरी थी, पीने के अलावा कोई चारा ही नहीं था।
भला आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई? शराबी बोतल का ढक्कन गुम हो गया था। एक आदमी खुली सड़क पर बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। तभी पुलिस वाले ने उसे रोक दिया और गाड़ी से बाहर आने को कहा। क्या आपको पता है 60 kmph क्षेत्र में 90 किलोमीटर की रफ्तार से आप गाड़ी चला रहे हो? आपने स्पीड लिमिट के नियम को तोड़ा है। गाड़ी वाले ने कहा, सर ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैंने कोई स्पीड लिमिट का नियम नहीं तोड़ा, मैं तो धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। गाड़ी के अंदर से उसकी पत्नी ने कहा, आपने तोड़ा है, मैं कब से तुम्हें कह रही थी कि गाड़ी की स्पीड कम रखो। पुलिस वाले ने कहा, मैंने एक चीज और नोट की, तुमने सीट बेल्ट भी नहीं पहन रखी थी। जब तुमने मुझे देखा तब तुमने इसे बांधा है। आदमी बोला, नहीं सर, ये सच बात नहीं है, मैं हमेशा अपनी सीट बेल्ट पहनता हूँ। अंदर से पत्नी ने कहा, नहीं, तुम हमेशा कहती हो कि तुम बेल्ट पहन लो, पर तुम नहीं पहनते। गाड़ी वाले ने गुस्से में गाली देते हुए कहा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना फटा हुआ मुंह बंद रख सकती हो? पुलिस वाला उस आदमी के पत्नी के प्रति ऐसा व्यवहार को देखकर चकित रह गया, इसलिए वो उसकी पत्नी की तरफ घूम गया और पूछने लगा, मैडम क्या आपको साथ हमेशा यह ऐसा ही व्यवहार करता है? उसकी पत्नी ने कहा, जी नहीं सर, बस जब शराब पी लेता है तभी। एक आदमी बार से निकला और अपनी गाड़ी में जाकर घुसा। वह जैसे ही गाड़ी चलाने लगा, अभी 500 मीटर ही गया होगा कि पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। पुलिस अफसर, सर प्लीज हमें जांच करनी है कि आपने पीकर तो गाड़ी नहीं चला रहे हो, क्या आप अपनी सांस इस मशीन में छोड़ेंगे? आदमी, जी माफ कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे दम्मा है, अगर मैंने इस मशीन पर सांस छोड़ी तो मुझे सांस लेने में परेशानी होगी। अफसर प्लीज आप हमारे साथ ब्लड टेस्ट के लिए अंदर चलिए। आदमी, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अनीमिया है, अगर आपने मेरा ब्लड निकालने के लिए सुई डाली तो मैं ब्लड निकालने से मर जाऊंगा। अफसर, तब आपको बाहर उतरकर 20 मीटर उस सफेद लाइन तक चलना पड़ेगा। आदमी, मैं ये भी नहीं कर सकता। अफसर, क्यों? आदमी, क्योंकि मैं नशे में टुन हूँ, मैं चल भी नहीं सकता। एक शराबी ने दोस्तों की दावत का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चुराया। रात को अपने दोस्तों के साथ खूब दावत का मजा लिया और सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर में ही था। यह देख उसने बीवी से पूछा, ये बकरा कहाँ से आया? बीवी बोली, बकरे को मारो गोली, ये बताओ रात को तुम चोरी करके कुत्ता कहाँ ले गए? एक व्यापारी एक शराब खाने में गया। वह बाहर में बैठा और उसने एक स्कॉच का पैक मंगवाया। पैक पीने के बाद उसने अपनी कमीज की जेब में देखा और उसमें स्कॉच का एक और पैक मंगवाया। उसने इसे पीने के बाद फिर अपनी जेब में देखा और एक स्कॉच का ऑर्डर किया। आखिरकार वाले ने पूछ लिया, अरे दोस्त, मैं तुम्हें पूरी रात शराब पिलाऊंगा, पर तुम मुझे बस इतना बता दे कि जब तू ड्रिंक मंगा रहा है तो उसमें पहले अपनी जेब में क्या देख रहा है? तो उस शराबी ने कहा, मैं अपनी पत्नी की फोटो को देख रहा हूँ, जब वो मुझे अच्छी दिखने लगती है तब मैं समझूंगा कि अब घर जाने का समय हो गया है। अगर फिल्मों को पीने के नाम से बनाया जाए तो उनके नाम निम्नलिखित होंगे, सोडा अकबर, सबने पिला दी थोड़ी, रमदे बसंती, हम टाइट हो चुके सनम, बियर जरा, बेवरा जमीन पे, एक था पैग वाला, रम मारो रम, मैंने ड्रिंक तुझको दिया, दारू दास, पैग लिया तो चखना क्या, उल्टी कर दी आपने। एक शराबी ने एक दिन कुछ ज्यादा ही पी ली। लड़खड़ाते कदमों से किसी तरह वह घर के दरवाजे तक पहुंच गया और जेब से चाबी निकालकर ताला खोलने की कोशिश करने लगा। नशा ज्यादा होने की वजह से वह चाबी में ताला डाल ही नहीं पा रहा था। चाबी कभी इधर हो जाती कभी उधर। उसे परेशान होता देख पास ही खड़े एक व्यक्ति ने उसकी मदद करने की इरादे से उसके पास आकर बोला, लाओ चाबी, ताला मैं खोल देता हूँ। शराबी, नहीं नहीं, ताला तो मैं ही खोलूंगा, तुम बस उस दरवाजे को पकड़ के रखो। एक बार एक शराबी रात के 12 बजे शराब की दुकान के मालिक को फोन करता है और कहता है, तेरी दुकान कब खुलेगी? दुकानदार, सुबह 9 बजे। शराबी फिर थोड़ी देर बाद दोबारा दुकानदार को फोन करके पूछता है, तेरी दुकान कब खुलेगी? दुकानदार, कहा ना सुबह 9 बजे। कुछ देर बाद शराबी फिर से दुकानदार को फोन करके देता है और पूछता है, भाई साहब आपकी दुकान कब खुलेगी? दुकानदार, अबे तुझे कितनी बार बताऊं, सुबह 9 बजे खुलेगी, इसलिए सुबह 9 बजे आना और जो भी चाहिए ले लेना। शराबी, अबे मैं तेरी दुकान के अंदर से ही बोल रहा हूँ।
एक बार एक शराबी शराब पीकर एक मंदिर के बाहर जाता है और पुजारी से बहस करने लगता है। शराबी, इस दुनिया में मैं सबसे बड़ा। पुजारी, भाई साहब आप कैसे बड़े? आपसे बड़े तो भगवान है। शराबी, भगवान बड़ा तो मंदिर में क्यों पड़ा? पुजारी, अच्छा मंदिर बड़ा। शराबी, मंदिर बड़ा तो धरती पे क्यों पड़ा? पुजारी, अच्छा धरती बड़ी। शराबी, धरती बड़ी तो शेषनाग पे फनके क्यों पड़ा? पुजारी, अच्छा शेषनाग बड़े। शराबी, शेषनाग बड़ा तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा? पुजारी, अच्छा शिव जी बड़े। शराबी, अच्छा शिव जी बड़े तो पर्वत पे क्यों पड़े? पुजारी, अच्छा पर्वत बड़ा। शराबी, पर्वत बड़ा तो हनुमान जी के हाथ में क्यों पड़ा? पुजारी, अच्छा हनुमान जी बड़ा। शराबी, हनुमान जी बड़े तो राम जी के चरणों में क्यों पड़े? पुजारी, अच्छा राम जी बड़े। शराबी, राम जी बड़े तो सीता के पीछे क्यों पड़े? पुजारी, अच्छा तो सीता जी बड़ी। शराबी, सीता जी बड़ी तो अशोक वाटिका में क्यों पड़ी? पुजारी, अरे भाई आप ही बताओ कौन बड़ा? शराबी, वो सबसे बड़ा जो 2 बोतल पीकर भी सीधा खड़ा। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।